हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका एससीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हम लेने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। उससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हम वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम बस एमसीक्यू थोड़ा फास्ट फास्ट करा दे। इससे काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम आपको वही चीज़ बोलेंगे कि ये आपको लग रहा है कि ये वाला थोड़ा टाइम टेकिंग है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आप ट्रस्ट रखिए, आपको ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा पहले अगर 2-3 लेक्चर अभी मिलेगा और बाद में आपको अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आपको 2-3 लेक्चर प्रोवाइड करा के हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर करा के दे दे। अभी टाइम है काफ़ी हमारे पास, और अगर रेगुलर चलेंगे इसी हिसाब से तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, और हम करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू के ऊपर ही डिपेंड रहेगा ना सर, तो एमसीक्यू से पूरा मतलब मैंने देखा चैप्टर कवर नहीं होता है, और कितना ही कवर कर लेंगे एमसीक्यू से। तो मेरे हिसाब से लाइन टू लाइन ही ज़्यादा बेटर रहता है। आप निश्चित रहिए और आप हमारे पर भरोसा रखिए, हो जाएगा कवर सर। अगर 3-4 लेक्चर भी बनाना पड़े हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, डेली 7-8 बैचेस का क्लासेस चल रहा है, तो इसलिए हम रेगुलरली इतना 2-3 शायद देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हमारा 1 महीना टाइम जाएगा तो हमारा रेगुलर क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 1 महीना जैसे पूरा फ्री रहेंगे, उस टाइम पे हमारा रिवीजन चलता रहेगा, तो काफ़ी टाइम बचेगा। तो हमारा काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए, और हमें मदद करेंगे ये फैमिली को और बड़ा बनाने में। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी का, मोशन ऑफ द अर्थ। इससे हम ये चीज़ सीखेंगे, गेट एन आइडिया अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे मोशन करता है, अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक तो मोशन समझेंगे और दूसरा समझेंगे रोटेशन। नो अबाउट द इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ द अर्थ, अंडरस्टैंड द एनुअल मोशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हम आपको मोशन क्या चीज़ है, रोटेशन क्या चीज़ है, रिवोल्यूशन क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ टर्म आपको नया मिल रहा है। दिस इज़ मोशन, दिस इज़ अगेन रोटेशन, दिस इज़ अगेन रिवोल्यूशन। वो सारा चीज़ हम आपको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड दैट द प्लैनेट अर्थ इन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हाँ जी, हमें पता है सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट हमारा अर्थ है। इट लुक्स स्टेशनरी बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। लाइक अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इट ऑल्सो मूव्स। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम अट्रैक्ट ईच अदर एंड द प्लैनेट्स हैव मोशन ड्यू टू दिस अट्रैक्शन। अब ये जो अट्रैक्शन, ये जो मूवमेंट होता है ना सर, ये जो हमारा ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे सन है, और ये ऑर्बिट में हमारा अर्थ मूव हो रहा है। तो ये बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा प्लेनेट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहता है। तो इसके हिसाब से हमारा अर्थ का पोजीशन चेंज होता रहता है, और इस चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या बोलते हैं सर, हम मोशन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। एज ए प्लेनेट द अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, द मोशन ऑफ दिस टू टाइप्स, one motion the earth spin on its own axis and the other motion is revolved around the sun. The former motion of the earth is called rotation and the later is called the revolution of the earth. पहले वाले को हम रोटेशन बोलेंगे और दूसरे वाले को बोलेंगे रिवोल्यूशन। ये रोटेशन और ये रिवोल्यूशन, ये वाला चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है। आप चीज़ को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्बिट है, ठीक है सर, मान लीजिए ये मेरा ऑर्बिट है। अगर ये ऑर्बिट है तो अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, जा रहा है, ऐसे जो जाता रहेगा, तो उसको बोलेंगे अर्थ इज़ रोटेटिंग। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस में अपने आप घूमता रहेगा। ये जो अपने आप घूमता रहेगा, उसको हम बोलेंगे रोटेशन। मतलब वो अपने आप में जो घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए ये हमने आपको बोला था ना, ये मान लीजिए एक्सिस है और ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। तो एक्सिस में वो जो ग्लोब होता था ना सर, ग्लोब में हमारा क्या होता था, एक्सिस मिड पॉइंट में जो होता था, और उसके अराउंड में जो हमारा ग्लोब घूमता रहता था। मतलब यहाँ पे आप ये स्पिन, हमें आपको पूरा समझा नहीं पा रहा हूँ। ये जो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर आपने ये अर्थ को रखा, तो ये अर्थ इसके एक्सिस में जो घूमता रहेगा उसको बोलेंगे हम रोटेशन। और ये अर्थ आप ये एक्सिस में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये वाला पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन। बहुत ही अच्छा। अभी चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको ये बोला
नेक्स्ट टॉपिक हम आगे जाएंगे। एक्टिविटी ये करने का ज़रूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी, हमने पढ़ा लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड हमारा साउथ पोल ज्वाइन करता है। कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, और हमारा हमने पढ़ा था कि हमारा अर्थ किस मूवमेंट होता है, हमारा अर्थ का मूवमेंट होता है हमारा ईस्ट से लेकर, और हमने ये चीज़ आपको बोला था वेनस एक अकेला ऐसा है जो ईस्ट टू वेस्ट आपका घूमता है। वेनस आपका घूमता है आपका ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, और बाकी हमारा अर्थ घूमता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। ठीक है सर, ये वेनस के लिए और बाकी ये हमारा ये वाला हमारा अर्थ के लिए। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला मैं आपको क्या बोल रहा है, देखिए द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू मूव वंस लाइक दिस, द पर्टिकुलर टाइम ऑफ दिस मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज ए डे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट वर्टिकल, इट इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री या 23 कंप्लीट 1/2 जो भी बोलिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कस किया था। नाउ टेक ए ग्लोब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ रोटेट्स। ऑन द ग्लोब इज आइडेंटिफाई इंडिया and hold it by any finger of your left hand and by your right hand move rotate the globe from west to east until it is in front of you. What have you found? The left and the finger holding India will arrive on the same spot after going around. Obviously अगर एक complete rotation करेगा तो आपको जहाँ से शुरू होगा आपको वहीं पे घूम फिर के मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। दस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा अर्थ ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हमारा रोटेट कर रहा है। इट टेक्स 24 hours टू हैव ए कंप्लीट रोटेशन। अपने एक्सिस में कंप्लीट रोटेशन करने में उसको 24 hours लगता है, और हम उसी को एक डे नाम बोलते हैं। वही चीज़ बोला और कुछ नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। Let us know. In ancient time, people held the idea of stationary the earth and believed that the sun moves around the earth. But Polish astronomer C. Copernicus proved that the sun is static and the अच्छा अभी ये important मिला। ये आपको पता होगा ना कि मतलब पहले माना जाता था कि अर्थ फिक्स्ड है और सन मूव कर रहा होता था, लेकिन कोपर्निकस फास्ट थे। ये अभी इंपॉर्टेंट, अभी फास्ट चीज़ हमने सीखा। कोपर्निकस वो थे जिन्होंने बोला कि नहीं सर हमारा सन स्टैटिक है और बाकी प्लेनेट घूमता रहता है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमने सीखा जी कि पहला आदमी थे जिन्होंने बोला था कि कोपर्निकस वही आदमी थे सर जिन्होंने बोला था कि अर्थ इज स्टैटिक और बाकी सेंटर। ये से देखिए कोपर्निकस नाम से हम ये बोलेंगे, सी से बनाया हमने सेंटर, और सेंटर पे कौन है आपका सन है, और सन आपका फिक्स्ड है। ये चीज़ हमने सीखा कोपर्निकस से। बहुत ही अच्छा। अरे कोपर्निकस जी आपने ये चीज़ बोला, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस वन थिंग we see every day that the sun rises in the east and the sets in the west. Does the sun actually rise in the east and set in the west? To understand this, notice things below. While traveling in a train or bus, we see through the window in trees, telephone poles and other objects on the west side seems to move in the opposite direction. जब हम ये चीज़ बोल रहा है कि हम हमेशा देखते हैं कि सन ईस्ट की तरफ उगता है और सन मतलब वेस्ट की तरफ मतलब सनसेट होता है, ये हम सबको पता है। और जब हम ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे हमारा ये मतलब ट्रीज़ वगैरह पीछे भागता रहता है। तो बोल रहा है ये चीज़ हमने जान किया तो नोटिस किए होंगे। हाँ जी, हमने बहुत अच्छे से नोटिस किया। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ देखा कि वी नो इट इज़ द ट्रेन दैट इज़ मूविंग एंड नॉट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड। अच्छा वो तो ऑब्वियसली इन द सेम वे इट इज़ द अर्थ दैट इज़ मूविंग एंड नॉट द सन। एज द अर्थ इज़ मूविंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो सन इज सीन टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ऑब्वियसली देखिए जब हमारी ये चीज़ आपको बोल रहा है, जब हम ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ट्रेन में जर्नी करते के टाइम पे हमारा मतलब ट्रीज़ वगैरह तो नहीं मूव होता है ना, मूव क्या होता है, ट्रेन होता है। तो उसी हिसाब से बोल रहा है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होता रहता है, सन तो अपने बीच में चेंज हो रहा है, लेकिन सन रोटेट हो रहा है इसलिए हम मतलब देखते हैं कि सन मतलब वो हो रहा है आपका मतलब सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में कौन रोटेट कर रहा है, सन तो नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, अर्थ अपना रोटेट एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। बहुत ही अच्छा। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। यू वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ डज नॉट पोजेस इज ओन लाइट। हाँ जी हमें पता है क्योंकि वो प्लेनेट है उसके पास कोई लाइट है नहीं। इट रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। बहुत अच्छा। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली वन हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम एंड द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। ऑब्वियसली अगर सन यहाँ पे है आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपका सन है और अगर अर्थ यहाँ पे है आपका रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाला जो पार्ट होगा उसी को लाइट मिलेगा, लेकिन अपोजिट वाले को पार्ट को तो लाइट मिलेगा है नहीं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट एक्सपीरियंसेस डे, वाइल द जिसको लाइट मिल रहा है उसको हम जिस पोर्शन में लाइट मिलेगा उस पोर्शन में डे होगा, अपोजिट साइड में शेडो मिलेगा तो शेडो वाला साइड आपका
नाइट देगा। बहुत ही अच्छा, देख लीजिए ये वाला डायग्राम से, ये वाला डायग्राम ये चीज़ बोल रहा है, इधर से आपका सनलाइट आ रहा है तो ये वाला सनलाइट आ रहा है, तो ये वाला एरिया आपका हो गया लाइट एरिया, और लाइट एरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा डे, और इसका शेडो गिरा है अपोजिट साइड में, ओबियसली शेडो अपोजिट साइड में गिरेगा, और अपोजिट साइड में गिरा है तो उसको शेडो बना दिया, और शेडो बनाया तो उसका क्या हो गया हमारा नाइट। बहुत ही अच्छा सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, मज़ा आ रहा है तो आप एक कमेंट लाइक ज़रूर कर देंगे सर, लाइक कर दीजिए, और कुछ कमेंट में लिख देंगे अच्छा वाला, तो हमें पता चलेगा नहीं आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली हमें पता भी नहीं चलता कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं। अब व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा रहता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। चलिए, हमने यहाँ पे ना एक शॉर्ट ट्रिक, एक मतलब मैं ना आपको चेक कर रहा हूँ, आप ये वाला वीडियो कितना तक चला हमारा, हमारा वीडियो 10 मिनट हो गया, आप यहाँ तक कितने लोग देखे ऑनेस्टली आप कमेंट में बोलेंगे। हम एक वर्ड देख रहे हाई, हाई मैंने एक वर्ड लिखा, तो आप रिप्लाई करेंगे हेलो कमेंट में। देखते हैं कि 10 मिनट तक कौन कौन ज़िंदा है हमारे साथ, 10 मिनट तक हम देखेंगे। चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने 10 मिनट तक आप लोग जितने लोग होंगे ऑनेस्टली आप रिप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा 10 मिनट तक कितने लोग हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉस्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी इन अ डार्क रूम। ये एक्टिविटी करने का ज़रूरत है नहीं। ऑब्वियसली अगर टॉर्च लाइट किया तो सामने वालों को लाइट मिलेगा, अपोजिट वालों को डार्क मिलेगा, इसमें क्या करना है। Effects of Earth rotation is felt in many ways. It causes day and nights on the Earth. Yes, हमें पता है. It gives the concept of direction based on the sunrise and sunset. ये भी हमें पता है. Formation of life, its growth and development is possible on the Earth's surface because of rotation. Obviously ये चीज़ बोल रहा है कि जब रोटेशन होगा तो उसके लिए हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी चीज़ हो रहा है वो उसी हिसाब से हमारा डिपेंडेंट है. Had there been no rotation of the earth, there one side of the earth would have always experienced a day and other side night. ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आपका अर्थ एक बार मान लीजिए कि आपका वो अर्थ अपने एक्सिस पे अगर वो रोटेट नहीं करता तो एक फ्रंट साइड एक ही फिक्स्ड फ्रंट साइड होता, उसी को भी लाइट मिलता, अपोजिट साइड को हमेशा नाइट ही होता, लाइट तो मिलता है नहीं। अगर अपोजिट साइड को अगर लाइट नहीं मिलता तो वहाँ पे प्लेनेट्स वगैरह नहीं होता, अगर वहाँ पे प्लेनेट्स वगैरह नहीं होता तो लोग कैसे रहते सर। बहुत ही अच्छा। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि समझाते के टाइम पे आपको थोड़ा एंटरटेन भी करने के लिए, लेकिन बात करने का मन होता है लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि अगर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर कोई देखेगा नहीं। एज ए रिजल्ट दिस प्लेसेस वुड हैव बीन फिट फॉर हैबिटेशन। हाँ जी, इसीलिए हैवी लोग रहते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन हमने सीखा, रोटेशन क्या अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है। Revolution of the earth while rotating on its axis also revolves around the sun. This motion of the earth is called revolution. हमें चीज़ पता है। The earth revolves, अच्छा रोटेशन और रिवोल्यूशन का एक और अच्छा मतलब एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मैं ना एक जगह खड़ा हूँ और मेरे बगल पे आप राउंड मार रहे हैं तो बोला रिवोल्यूशन, और अगर घूम घूम के घूम रहे हैं ना तो होगा आपका रोटेशन। मतलब खुद एक जगह पे घूम रहे और घूम घूम के आगे बढ़ रहे हैं तो वो होगा आपका रिवोल्यूशन, रोटेशन सॉरी, और पूरा चक्कर खा रहे तो वो अलग आपका रिवोल्यूशन। उम्मीद है आपने रिवोल्यूशन और रोटेशन को अच्छे से समझा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट, भाई ये वाला एक्टिविटी हमें करने का जरूरत है नहीं। द अर्थ टेक्स 365 days in almost 6 hours, that is around 6.5 days to complete one revolution around the sun। ये हमें पता है। The time taken by the earth to go around the sun once it is called a year. Thus revolution is also an annual motion of the earth, वो हमें पता है obviously. For our convenience we count only 365 days in a year. The balance of about 6 hours is computed in one extra day after every 4 years। हाँ जी, extra 4 days आपको every 4 years में आपको extra day मिलता है, हमें पता है लीप ईयर के लिए। The additional day is added to the month of February in that year. Thus February has 29 days। वो एक्स्ट्रा एक दिन जो होता है आपका वो आपका फरवरी में ऐड किया जाता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। हम ये चीज़ सबको पता है। इन एंशिएंट वे टू नो विच वन इज ए लीप ईयर, लेट अस टेक अ फॉलोइंग इंग्लिश कैलेंडर एंड इफ ईयर इज डिविजिबल बाई 4 दैट विल बी लीप ईयर। हमें चीज़ पता है 2020 वाज ए लीप ईयर, 2020 नेक्स्ट होगा हमारा 2024 विल बी लीप ईयर। जो ईयर आपका 4 से डिवाइड होता है वो हमको उसको लीप ईयर बोलते हैं। जो डिवाइड नहीं हो रहा है हम उसको लीप ईयर नहीं बोलेंगे। पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन, ये चीज़ आप देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन ने अभी तक हमने क्या सीखा, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। और अभी आप क्या सीखेंगे सर, अभी आप करेंगे पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। ऑब्जर्व द फिगर 3.5, ये वाला फिगर ये 3.5 इसका बात कर रहा है सर। अभी आएंगे पाथ अलोंग द अर्थ रिवॉल्व्स। ऑब्जर्व द फिगर 3. द पाथ अलोंग द व्हिच द अर्थ रिवॉल्व्स इज इलिप्टिकल। ये सर्कुलर नहीं होता है ऑर्बिट, आपको पता है, ये इलिप्टिकल होता है। Since the earth is oval and elliptical, the distance between the earth and the sun varies throughout the year। हाँ जी, हमें पता है।
द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिनिमम अबाउट 147.5 मिलियन किलोमीटर. द अर्थ इज सेड टू बी पेरीहेलियन. पेरी मीन्स नियर, हेलियोस मीन्स सन. पेरीहेलियन बहुत ही अच्छा. पेरी मतलब होता है नियर. अभी हमने एक चीज़ नया सीखा. द सन इज एट दिस पोजिशन ऑन और अराउंड 3 जनवरी ऑन एवरी ईयर. पेरीहेलियन का बात हो रहा है. अब देखेंगे, ये वाला मैं फिगर का बात आ रहा हूँ. अभी फिगर में आ गए हम. अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिए, अच्छे से देखिए. मान लीजिए पेरीहेलियन का बात कर रहा है. अब ये फिगर देखिए, ये वाला फिगर देखिए और फिगर देख के बोलिए कि सबसे कम डिस्टेंस किस में होगा. ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना सर. ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और ये वाला मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला गया है पेरीहेलियन. पेरीहेलियन डिस्टेंस. पेरी मतलब होता है नियर. और ये पेरीहेलियन डिस्टेंस, अब ये तो आर तो घूमता रहेगा ना, यहाँ पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, ऑब्वियसली घूमता रहेगा. अगर ये घूमता रह गया तो इस टाइम पे जब आएगा वो तो सबसे नज़दीक में आएगा. इस वाले बात कर रहा हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे आ गया तो सबसे दूर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो सबसे दूर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो आपका सबका सबसे पास आएगा सन से. तो सबसे डिस्टेंस बिटवीन दिस अर्थ एंड सन जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन. और ये जनरली कब देखा जाता है? ये जनरली होता है आपका 3 जनवरी में. आप याद करेंगे सर, पेरीहेलियन कब मिलता है हमें? 3 जनवरी में. आप नहीं भूलेंगे. पेरीहेलियन बहुत ही अच्छा. चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे. और अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट भी है. पेरीहेलियन का डिस्टेंस कितना होता है सर? पेरीहेलियन का डिस्टेंस होता है आपका 147 पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 147.5 मिलियन किलोमीटर. पेरीहेलियन डिस्टेंस कितना ले जाता है सर? पेरीहेलियन डिस्टेंस ले जाएगा आपका 147.5 मिलियन किलोमीटर. या फिगर याद करेंगे, मिलियन वगैरह तो अपने आप ऑप्शन में दिया रहेगा. ठीक है सर, ये आपको याद करना है कि ये वाला 147 होगा आपका पेरीहेलियन डिस्टेंस का, जो आपका 3 जनवरी में होता है. बहुत ही अच्छा. चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे. फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि आप एपीहेलियन, आप आइए एपीहेलियन में. अब अगर बात करेगा आपका एपीहेलियन में, अरे सर ये क्या हो गया, हाँ, when the distance between the earth and the sun is maximum. ये मैक्सिमम बात कर रहा है. मैक्सिमम तो ये वाला डिस्टेंस हमने बोला था. और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया सर? 152 बोल रहे हैं ना, मतलब 5 ज़्यादा है. 147 से 5 ज़्यादा है, 152. 5 मतलब 5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है. उसको बोलेंगे एपी. आप मतलब होता है कि अवे फ्रॉम. तो आप ऐसे याद कर सकते हो. दिल्ली में आप गवर्नमेंट है, आप हमारे से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर पे है आप गवर्नमेंट. तो आप इससे याद कर सकते हो. एपीहेलियन हो जाएगा दूर और पेरीहेलियन हो जाएगा हमारा पास. हेलियोस मतलब होता है सन. द सन एट दिस पोजीशन ऑन अराउंड 4 जुलाई. आप देखिए 3 जनवरी को है पेरीहेलियन और 4 जुलाई. ये जनवरी और ये जुलाई, ठीक है, ये 4 है, ये वाला आपका 4 है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 5 महीने की जुलाई है ना. तो अराउंड आपका 6 महीने के बाद, अराउंड ऑब्वियसली 6 महीने के बाद आपका यहाँ पे मिलेगा. बहुत ही अच्छा. चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. अब डेट को वहाँ पे 3 हुआ था और 6 महीने के बाद, 6 महीना 1 दिन बाद हमारा हो गया एपीहेलियन. बहुत ही अच्छा. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट. वेरिएशन वो जो आपका ये वाला जितना देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, कितना नाइट डे नाइट का डिफरेंस आ गया. डिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जितना कम होगा इतना कम टाइम पे सन गिरेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डे कम नाइट ज़्यादा. यहाँ पे नाइट कम डे ज़्यादा. इसी हिसाब से आपका डे नाइट का लेंथ होता है. ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सर्फेस ऑफ एरिया, उसी हिसाब से हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. रिवोल्यूशन ऑल्सो काउजेस चेंजेस ऑफ सीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द टेम्परेचर. ऑब्वियसली नज़दीक में होगा तो गर्मी ज़्यादा होगा, दूर होगा तो ठंडी होगा ऑब्वियसली. बहुत ही अच्छा. अब ये चीज़ आप अच्छे से देखेंगे कि हमारा जो सीज़न होता है ना, ये जो समर विंटर, ये जो चीज़ होता है आपका बारिश का टाइम, फिर ये जो ठंडी का टाइम, ये चीज़ आप अच्छे से देखेंगे. बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को. हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए. देखिए सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. Revolution also causes changes of season on the basis of variation in temperature, pressure and humidity. The whole year is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn, winter. ठीक है सर, ये फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए. चेंज ऑफ सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है सर, अगर हम इसका बात करेंगे तो इससे तो आपको मार्कर से पूरा पेज चला जाएगा. हम उसको पूरा ओपन कर लेते हैं. तो आप मेरे वर्ड्स के आप ध्यान दीजिए. पहले मैं जा रहा हूँ कि एक्सट्रीम राइट साइड से,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 22 दिसंबर में है, ठीक है। 22 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विंटर सीजन, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, ऑब्वियसली, है ना सर। अभी हमने बोला डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ठंडी होगा, क्योंकि लाइट कम मिलेगा, और नज़दीक मिलेगा तो आपका सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा, तो गर्मी का टाइम होगा। तो आप देख लीजिए 22 दिसंबर से हमारा 21 मार्च में आ गया। ये देखिए 22 दिसंबर हमारा और 21 मार्च, मतलब ऑब्वियसली डेट आज नज़दीकी मिलेगा। अगर मैं बात करूँगा दिसंबर से फिर मार्च तक, तो आपका आया जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 महीने के बाद हमारा ये वाला आया है आपका पेरीहेलियन डिस्टेंस में। एपीहेलियन डिस्टेंस से पेरीहेलियन डिस्टेंस में आया। कब आया? 21 मार्च को। और इसको बोलेंगे इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस बोलेंगे। फिर ये आपका अगला 3 महीने के बाद आएगा, देखिए मार्च, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के बाद देखिए 22 3 महीने के बाद फिर ये यहाँ पे आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया। नॉर्थर्न, ये वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, आप एक बार देख लीजिए। फिर ये साउथर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, देख लीजिए। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे। अभी अगर हमारा जिस हिसाब से हमारा अर्थ होगा, अर्थ का रोटेशन जिस हिसाब से होगा, यहाँ पे अगर सामने हमारा इंडिया अगर यहाँ पे सामने पड़ा है तो उस टाइम पे हमारा ठंडी होगा। 20 यहाँ पे इंडिया का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी होता है, मतलब ईस्ट मोमेंट के लिए, और बाकी उसमें उल्टा साइड में हमारा क्या होगा, गर्मी टाइम होगा। उस हिसाब से आपका ये वाला, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फिर जितना ज़रूरत है मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पूरा उसको डिटेल्स चले जाऊँगा तो 1 घंटा बस इसमें लग जाएगा, लेकिन हाँ इतना अगर आप जानते हैं, मतलब पेरिहेलियन में जब हमारा इंडिया, जब आपका पेरिहेलियन डिस्टेंस पे रहेगा तो हमें गर्मी का टाइम होगा, जब ये दूर हो जाएगा तो हम ठंडी का टाइम होगा, बस इतना चल होने से हो जाएगा। और बाकी आपको ये डेट याद रखना है, पेरिहेलियन कब होता है आपका, पेरिहेलियन कब पड़ा था सर, पेरिहेलियन आपका होता है थर्ड जनवरी को, और एपीहेलियन क्या कितना बाद होता है, 6 महीने के बाद होता है, 6 महीने 1 दिन के बाद होता है, तो 4th होगा, 4 जुलाई, ऐसे देख लेंगे आप। इन द फिगर 6 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द अर्थ हैव बीन शोन, ये सर अभी हमने डिस्कस किया, शोन ड्यूरिंग रिवोल्यूशन अराउंड द सन। फिगर 6 shows the movement of the earth around the sun. The position of 1 2 3 4 shows the position of the earth on 4 selected days: 21st March, 22nd, 23rd September and 22nd December. The interval between these two is about 3 months. हाँ जी, ये 3 months होता है, अभी हमने डिस्कस किया। पोजीशन 2 एंड 4 आर कॉल सोलिस्टाइसेस। 2 एंड 4 जो है आपका पोजीशन, कौन सा 2 एंड 4 कौन सा है सर, पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन है आपका यहाँ पे 2 एंड 4 कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए पोजीशन आपका ये वाला, हाँ जी ये वाला पोजीशन आपको मिल रहा है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। ये वाला पोजीशन नंबर, ये वाला पोजीशन हो गया हमारा 1, ये वाला पोजीशन हो गया हमारा 2, ये वाला पोजीशन हो गया हमारा 3, और ये वाला पोजीशन हो गया हमारा 4, ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे आपको कि पोजीशन 2 और 4 आपका होगा सोलिस्टिसेस बोलते हैं इसको। पोजीशन 2 और 4, पोजीशन 2 और 4 देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे सोलिस्टिसेस, ठीक है, बहुत ही अच्छा। Position 2 and 4 are called solstices. Solstice is the day when the midday sun shines vertically overhead at one of the tropics, Tropic of Cancer या फिर Tropic of Capricorn। अगर Tropic of Cancer या फिर Tropic of Capricorn कोई भी हो, इसमें नंबर ऑफ जितना भी डे का लेंथ होगा, इतना आपका नाइट का भी डेथ, मतलब आप नाइट का भी पीरियड होगा, वही चीज़ बोला है। पोजीशन 1 एंड 3 आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। ये देख लीजिए पोजीशन 1 और पोजीशन 3, इसको यहाँ पे इक्विनॉक्सेस दिया हुआ है, जो 21st मार्च और आपका 23rd सितंबर को दिया हुआ है, ठीक है। एन इक्विनॉक्स इज द डे व्हेन द मिड डे सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड। हाँ जी, ये पूरा डायरेक्टली जाके आपको, ये तो पेरिहेलियन डिस्टेंस पे है, पास में ही है, तो डायरेक्टली जाके सन गिर रहा है, बहुत ही अच्छा। इक्विनॉक्स एट द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड डे और नाइट हमारा इक्वल होता है। द वर्ड इक्विनॉक्स स्टैंड्स फॉर इक्वल नाइट, मतलब नाइट हमारा इक्वल रहेगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात हो रहा है। अब ना बात हो रहा है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, पोजीशन 2 का बात कर रहा है। ये देख लीजिए पोजीशन 2 कब का बात कर रहा है आपका, पोजीशन 2 बात हो रहा है 21 जून का। ये बात लीजिए 21 जून, उस टाइम पे यहाँ पे आपका क्या होगा, समर सोलास्टिस। ये आपका समर पीरियड के में वहाँ पे दूर चला जाएगा, तो हमने बोला था ये वाला समर होगा, तो इसको बोलेंगे हम समर सोलास्टिस। और फिर आपको पोजीशन नंबर 4 22, अब ये एक्सट्रीम वाला 22 दिसंबर इज़ द विंटर सोलिस्टिस। पोजीशन नंबर 4 ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए।
ये फिगर में हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ये वाला आपका क्या कौन सा वाला दे रहा है, आपको याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप डायग्राम से भी समझेंगे तो उसी से हो जाएगा। अगर आप डेट वाइज अगर कर लीजिए, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसी से आपको याद हो जाएगा। अब आपको ये वाला चीज़ हमने बोला कि 2 और 4 हमारा सोल्स्टिसेस होता है, और हमारा 1 और 3 हमारा क्या होता है, हमारा होता है 1 और 3 हमारा होता है इक्विनोक्सेस। ठीक है सर, अभी हमने एक्सप्लेन किया। और फिर हमने आपको बोला था कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्टली जाके गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट अगर आपका डायरेक्टली जाके गिर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका गर्मी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि पास में है तो गर्मी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे दूर है। तो फिर हमने एक चीज़ बोला, अगर दूर है तो अगर नज़दीक है तो ये वाला कोल्ड सीज़न देगा, ये वाला भी हमारा कोल्ड देगा, और ये वाला भी ज़्यादा कोल्ड देगा, और ये वाला ये वाला गर्मी का टाइम देगा, सॉरी ये वाला उल्टा लिख दिया, ये दोनों हमारा गर्मी का टाइम देगा। तो ये वाला भी कोल्ड देगा और ये वाला भी हमारा कोल्ड देगा। दिस विल बी गिव यू कोल्ड एंड दिस विल गिव ऑल्सो विल ऑल्सो गिव यू कोल्ड। और ये नज़दीक वाला है तो ये गर्मी का टाइम है। अब हमने आपको बोला था कि जब बात हो रहा है यहाँ पे, अगर ये 1 से पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो 21 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और 3 महीने आप आगे बढ़िए। अब देखिए हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर 3 महीने से अगर हम करेंगे तो 12 मंथ हो गए। देखिए कंप्लीट 1 साल का पूरा पीरियड हो गया। तो एक चीज़ याद रखेंगे, तो एक अगर यही चीज़ अगर पोजीशन अगर अपने याद कर लिया तो बाकी ये तो अपने आप ही हमारा याद हो ही जाएगा। इसके लिए कोई अलग से आपको इतना स्ट्रेस देने के लिए ज़रूरत नहीं है। द प्राइम इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज द चेंज ऑफ सीजन। अभी हमने पूरा डिटेल्स डिस्कस किया रिवोल्यूशन के साथ हमारा सीजन चेंजेस कैसे हो रहा है। ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सीजन आवर फूड एंड ड्रेस हैबिटेट ऑल्सो चेंजेस अलॉन्ग विद द चेंजेस इन वेजिटेशन। ऑब्वियसली ठंडी में ज़्यादा लोग, जैसे कि जापान वगैरह में, वहाँ पे वहाँ पे हैवी क्लॉथ्स पहना जाता है। इजिप्ट वगैरह वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पे मतलब रहने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो वो ज़्यादा ही होता है। तो उस टाइम पे हमारा ये लिविंग स्टाइल, हमारा वेजिटेशन अलग अलग होता है। ये टाइम डिपेंड करेगा कौन कहाँ पे है, वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगर हम बात करेंगे, अगर अगर हमने आपने अगर लास्ट की पॉइंट अगर आपने डिस्कस करना है तो देख लीजिए की पॉइंट में क्या है। द अर्थ हैज़ 2 मोशंस, रोटेशन एंड द डेली मोशन इज रिवोल्यूशन ऑफ एनुअल मोशन। द अब इंपॉर्टेंट नहीं है, द कंप्लीट वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स और 1 डे एंड causes a day and night. The imaginary circle divides the earth between the occurrence of day and night. This is called illumination circle. ये इसको क्या बोलेंगे सर? An imaginary circle divides the earth between the occurrence of a day and night. जो आपका डे एंड नाइट में आपका अलग अलग डेप में को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया सर? इल्यूमिनेशन सर्कल। ये चीज़ आप याद करेंगे। The Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. The elliptical path along with the Earth revolves around the sun is called orbit. हमें पता है। Change of season is due to the revolution of the Earth, वो भी पता है। After every 4 years, 1 day is added. After 4 days, 4 years, 1 day is added to the month of February, and it is computed as 29 days instead of normal 28 days. This is called an leap year. The longest distance between the Earth and Sun on 4th July एपीहेलियन, ये वाला आपने अभी हमने किया था। 4 जुलाई को एक दिन के मतलब पेरिहेलियन हमने बोला था कि पेरिहेलियन पास में होता है वो 3 जनवरी को होता है, और एपीहेलियन एक दिन के बाद होता है, वो आपका होता है 4 को। इसी के साथ हमारा हो जाता है लेक्चर यहीं पे ख़त्म। हमने उम्मीद है कि पूरा डिटेल्स आपको समझाया, आपको समझ में आया कि आपको हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि रिवोल्यूशन क्या होता है, हमने पढ़ा रोटेशन कैसे होता है, हमने पढ़ा पेरिहेलियन क्या होता है, हमने पढ़ा एपीहेलियन क्या होता है। फिर हमने ये चीज़ सीखा कि रोटेशन से पूरा आपका ये वाला ये जैसे जैसे रोटेट कर रहा है उस हिसाब से हमारा मतलब सीजनल चेंजेस कैसे होता है, कौन सा डे पे नज़दीक होता है, कौन सा डे पे दूर होता है, नाइट इक्वल डे नाइट इक्वल कैसे होता है, वो सारा चीज़ हमने यहीं पे डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर अभी हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कमेंट मतलब यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपको ये वाला मॉक टेस्ट में मतलब ये वाला एमसीक्यू में कितना मिल रहा है। तो चलिए सर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए सर हम एमसीक्यू सीरीज़ लेने वाले हैं, और आपको ये बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अपने से रीडिंग मारा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलेंगे कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। चलिए सर हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इस एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड व्हाट। आपका अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, अपने एक्सिस में घूमने को नाम क्या दिया गया था? यस यू आर राइट, योर आंसर इज योर रोटेशन। अपने एक्सिस में घूमने को बोलते हैं रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज व्हाट। अरे सर इतना आसान है।
मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसको क्या बोलते हैं सर? यस यू आर राइट, आंसर इज योर रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना सर, नाम ऑर्बिट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल दिया हुआ है तो ऑर्बिट ही होगा, आंसर इज योर बी। यस यू आर राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? अरे ऐसा इतना आसान क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ए डे एंड नाइट इज कॉल्ड व्हाट? ये हमने आपको मार्क करा के दिया था अभी थोड़ी देर पहले। आप जो बोलते थे ना कि सर बस एमसीक्यू दे दीजिए, अभी देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जो हमने डिस्कस किया उसी से दिया हुआ है। या हमारा एमसीक्यू अगर डायरेक्टली देंगे तो कभी नहीं होगा ये वाला, अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। अभी लास्ट में हम की पॉइंट जब डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ हमने आपको बोला था, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा ये आंसर नहीं कर सकते। यस यू आर राइट, आंसर है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन इज योर सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, ये आप सबको पता है। एक रोटेशन ऑफ द अर्थ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं अर्थ डे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ अगर रोटेट ही नहीं करता तो क्या होता सर? कोल्ड कंडीशन ऑन अर्थ्स हाफ पोर्शन, ऑब्वियसली हाफ कोल्ड होता हाफ गर्मी होता। पॉइंट नंबर बी, वार्म कंडीशन ऑन अर्थ्स एंड अदर हाफ पोर्शन, बहुत ही अच्छा, हाँ जी, अगर आधा ठंडा होता तो आधा कोल्ड होता, अरे कोल्ड ठंडा एक ही तो हो गया, आधा ठंडा होता तो आधा गर्मी होता। नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, ऑब्वियसली मुझे तो आंसर ऑल ऑफ दिस लग रहा है। यस यू आर राइट, आंसर इज योर ऑल ऑफ दिस। फिर सर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड, ये आप सबको पता होगा, आप बहुत स्मार्ट है। 360 डेज एक दिन ज़्यादा होगा कौन से ईयर में? लीप ईयर में, तो आंसर इज योर लीप ईयर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, वाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ? क्यों होता है सर सीजन चेंज? ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसलिए ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजीशन, अरे दोनों तो नहीं, बहुत भी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, तो बाकी कौन बचा हुआ है? बाकी तो एक ही भाई सब बचे हुए हैं, आंसर इज योर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, क्या बोल रहा है सर देखिए, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ओकर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप मार्क करके रखिए। ऑन विच डे लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ओकर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बात हो रहा है सर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को, अभी हमने डिस्कस किया था। यस सर मार्च 21 नहीं है, जून 21 है, आंसर इज मार्च 21। अब मत कीजिए, अब ये मार्क करके ये नोट करके रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इन व्हिच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये आप कितना ये वाला डीप में पूछा गया देखिए, उस टाइम पे हमारा जब ठंडी होगा तो उस टाइम पे उनका क्या होगा, आप उस हिसाब से आप आंसर देंगे। आंसर इज योर समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डू इक्विनेक्सेस ऑकर ऑन द अर्थ, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखिए सर हमने आपको बोला था कि 6 महीने के बाद बाद रिपीट होता है, क्या दोनों 6 महीने दोनों के बीच में 6 महीना है? हाँ जी, यस योर आंसर इज ए एंड बी। अब बहुत जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर हमें बस एमसीक्यू दे दीजिए, अब बोलिए क्या आपको अब कैसे पता चलेगा कि अगर एमसीक्यू अब करेंगे दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होता है, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं पूरा समझा तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट ने ये क्लास अटेंड किया, पहले से पूरा समझाया चीज़ पढ़ा, तो आप ये देख के बोल सकता है अच्छा सर ने बोला था कि 2 के बीच में गैप होता है 3 का, और लेकिन ये 2 टाइम होगा तो इसलिए 3 थ्रू 6, तो दोनों मंथ के में 6 महीने का गैप होगा, तो डेट हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, तब भी हम आंसर क्लिक करके आ सकते हैं। यही होता है कि सर थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने का फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, डेज एंड नाइट्स ओकर ऑन अर्थ ड्यू टू, क्या होता है सर डेज एंड नाइट क्यों होता है? इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है बोलिए सर?
डेज एंड नाइट क्यों होता है सर? रिवोल्यूशन से क्या मतलब? रिवोल्यूशन होता है आपका सीज़न का और रोटेशन आपका होता है डे एंड नाइट का। बहुत ही अच्छा, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चेंज ऑफ सीजन्स ऑकर्स ऑन अर्थ ड्यू टू व्हाट? ये तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। अरे ये तो बोल ही दिया पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है पूरा एमसीक्यू का सीरीज़। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बोलेंगे। थोड़ा फास्ट करना पड़ता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होता है तो स्टूडेंट देखते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कुछ टॉपिक में काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन हम इतना डेप्थ में नहीं जाते। जितना ज़रूर होता है हम वही चीज़ आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब होगा, आप सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर 2 3 4 लेक्चर भी डेली बनाना पड़े वो भी करा देंगे सर, कोई टेंशन मत लीजिए। हम आपके लिए थे, आपके लिए है और आपके लिए ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ मैं बस इतना बोलूँगा लास्ट तक जाते जाते, अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। हम आपको इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप भी हमारा थोड़ा हेल्प कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे फैमिली को आप आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उसी